अगर किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो उसको कब्ज़े को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, अगर किसी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा कर लेते हो तो ये बड़ी एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर जिसका कब्जा होगा, जब तक केस डिसाइड नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, पहली चीज़। क्योंकि इसको बोलते हैं इसको लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है स्टेटस क्वो। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं एक सिविल सूट फाइल करूँगा। अगर वो टेनेंट है, अगर वो किराएदार है, तो उसके लिए मैं एक अलग से इविक्शन का केस फाइल करूँगा कि कब्ज़ा करके बैठा है, किराया नहीं दे रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा ठीक है, आई एम इशूइंग नोटिस, और सामने वाली पार्टी आएगी और उसके बाद वो अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है ना, तो ज़्यादातर केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि लोग अपना जो एक्सेप्टेंस होता है कि येस आई एम द टेनेंट, अगर उसने इतना भी एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम द टेनेंट, तो भी आप अपना मकान उससे खाली करवा सकते हो। लेकिन अगर किसी ने अवैध कब्जा करा हुआ है, जिसका कोई कागज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपकी प्रॉपर्टी पे आया, बैठ के और बोला जी मैं नहीं खाली करूँगा, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपना केस दाखिल करना है। वो अपने पेपर लगाएगा, कुछ हो सकता है फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनाए। अगर वो कोई भी फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट बनाता है तो आपको तुरंत के तुरंत उसके खिलाफ़ एक कंप्लेंट डालनी है, अगर आपके पास सही कागज़ है तो। और उसके बाद उसके खिलाफ़ एफआईआर करवाने की पूरी कोशिश करनी है, कम हो जाए। अगर नहीं होती है तो सिविल केस को फाइल करने के बाद जैसे वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरे पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आप अपनी प्रॉपर्टी पे से उसको हटवा सकते हैं। तो सिविल सूट को चलाने के बाद आपको सिर्फ इतना ही उसमें प्रूव करना होता है कि आई एम द लीगल ओनर और ये अवैध कब्जा कर रखा है। उसके बाद जैसे ही आपके फेवर में केस आता है तो उसके बाद आपको बेलीफ अपॉइंट करा के, आप बेलीफ अपॉइंट करवा के आप उस प्रॉपर्टी पे से उस इंसान को हटवा सकते हैं। पहले के टाइम पे ये सारी केसेस जो थे वो 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते थे, बट अगर आज की टाइम पे बात करो तो ये केसेस काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो 2-3 साल मुझे लगता है कि इतने में अगर आप अच्छे से अपने केस को बनाते हो, टाइम पे आप अपनी खुद की गवाही करा लेते हो, दूसरे की नहीं, अपनी खुद की करा लेते हो, तो यू विल विन। और अगर आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, और कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के बाद खरीदो, और कब्ज़ा तो होना ही चाहिए। आपको 10 बार उस जगह पे जाके लोगों से पता करना है कि प्रॉपर्टी क्या है, किसकी है, कहाँ से आई, चेन क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। बट अगर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसको खाली करवाने के लिए कोर्ट के थ्रू आप करवा सकते हो। अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है और वो उस समय उस प्रॉपर्टी पे नहीं है और आप अपनी प्रॉपर्टी पे जाकर कब्जा ले लेते हो, और उस सिचुएशन में आप ये दिखाते हो कि भाई दिस इज़ माई प्रॉपर्टी और मैं इसमें कब्जे में हूँ, तो भी आप उस पर कब्जे में रह सकते हो। बट दिक्कत ये है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करी और उसने पुलिस कंप्लेंट करी कि भाई इस प्रॉपर्टी में मैं रहती हूँ, मेरा सामान है, और मेरे होते हुए ये लोग ज़बरदस्ती घुस गए, तो उस सिचुएशन में आपके खिलाफ़ एफआईआर हो सकती है, इवन आप प्रॉपर्टी के मालिक ही क्यों ना हो। तो ये एक बड़ी समस्या है। लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, फिर केस डाल देते हैं कि ये हम प्रॉपर्टी के अंदर है, हमें निकाला ना जाए, ये वो, तो उसमें वो बैकफायर भी कर सकता है आपको। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें। द बेस्ट थिंग, यू नीड टू गो टू द सिविल कोर्ट एंड गेट योर रिलीफ फ्रॉम सिविल कोर्ट। थैंक्स।